हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा है। देखो, आज हम लोग जो बात करेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके वेव ऑप्टिक्स से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना। जितने आपके कंफ्यूजन है वेव ऑप्टिक्स में सब चुटकियों में सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वाईडीएसई एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन तो तय ही है कि आना ही है। तो इसके जितने कंफ्यूजन होते हैं हम लोग सबको चुटकियों में यूं सॉल्व करेंगे। कैसे याद रखना वो पैटर्न भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखना और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना। जितने टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी होते हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन या पहला वाईडीएसई के बारे में आपको बता देता हूं कि आप याद कैसे करें। ठीक है, तो वाईडीएसई क्या होता है अपने पास। वाईडीएसई में एक स्लिट है, इनफैक्ट दो स्लिट है। यहाँ पे एक सोर्स होगा। जो सोर्स होता है सिर्फ एक ही सोर्स रखते हैं लोग, दो स्लिट रखते हैं ताकि कोहेरेंट लाइट आए। अब S1 S2 कोई स्लिट है अपने पास, तो यहां से लाइट निकल रहा। ठीक है, अब ये जो वेव्स यहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर जब ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बिल्कुल सेंटर में, तो इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस जीरो होता है। क्यों सर? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है, मान लो चंगू मंगू ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चंगू को यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा मंगू को भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना लगेगा। दोनों को बराबर डिस्टेंस करना। तो ठीक है भाई, पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो है। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट लेते हैं P सपोज, जो कि सेंटर से y डिस्टेंस पे है, तो अब देखो जो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा वो चंगू करेगा। S1 से अगर P तक जाने में देखें तो कम डिस्टेंस है, बट मंगू बोल रहा है भाई मुझे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ना। तो दोनों का अगर पाथ डिफरेंस आप ले लें, दोनों का पाथ डिफरेंस, उसको कैसे लें, अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा x लिख देते हैं। मतलब अगर आप S2P माइनस S1P करें तो वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा जिसको डेल्टा x लिख रहे हैं। अब स्लिट का जो सेपरेशन है उसको स्मॉल d से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां पर जो स्क्रीन और स्लिट के बीच में, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, उसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो अब चलो बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला को कैसे डिराइव करके बिना किसी कंफ्यूजन के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल को पहले देखो, गौर से देखो इस ट्रायंगल को। देख लिया, ये वो ट्रायंगल, तो ये है डेल्टा x। अब बताओ अगर sin थीटा को आप लिखते तो आप क्या लिखते? डेल्टा x अपॉन d लिखते ना। थीटा बहुत छोटा हो तो sin थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू d अपॉन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन ना, ये देखो डेल्टा x अपॉन d आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला इक्वेशन आ गया। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, अगर मैं बोलूं ये सेंटर वाला पॉइंट से लेकर P एंड C, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा था जिससे हम लोगों ने ये ट्रायंगल ड्रॉ करा। कैसे? बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो, इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y अपॉन कैपिटल D लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल D। अब डेल्टा x में थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डेल्टा x जो पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। नहीं याद हो, इन दोनों को आप प्रूफ करना जान सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों को आप लिखना चाहे रफ में ड्रॉ करके तो 10 सेकंड में आ जाएगा। तो डेल्टा x व्हिच इज अ पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू y इनटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। फॉर्मूला याद नहीं होता, याद होने में बहुत कंफ्यूजन आता है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, बस देखना दोनों को कंबाइन करना, d थीटा की वैल्यू y बाय d आप पुट कर सकते हैं, है ना। अब पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है जो बहुत, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, और पहले भी जब आप वेव ऑप्टिक्स से पहले जब वेव पढ़ते हैं वहां भी हम लोग लिखते हैं कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x या 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या था सर? पाथ डिफरेंस। तो यहां से, और इंटेंसिटी का रिलेशन भी आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था कि अगर स्लिट का इंटेंसिटी I0 हो तो I0 क्या है? स्लिट की इंटेंसिटी। तो I रिजल्टेंट इज 4 टाइम्स I0 cos स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन 2। तो इस वैल्यू को याद रखना, बस इतना, ये तो ध्यान में रहता भी है, ये आप निकाल सकते हैं आराम से। आ जाओ, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलना है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है सर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इस पे सुपर इंपोज ये कंस्ट्रक्टिवली कर रहा तो n की वैल्यू 0 डायरेक्टली कर रहा है, या फिर एक वेवलेंथ के बाद कर रहा हूं तो n लैम्डा के बराबर पाथ डिफरेंस क्या था? y इनटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। याद हो गया? बिल्कुल बढ़िया, y निकल गया।
y क्या है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है। तो अगर 1 2 3 4 वैल्यूज डाल दो तो आपकी y की वैल्यूज आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज के लिए। ऑलराइट, डार्क फ्रिंज अगर करना है तो डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2। डार्क कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो अपना पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 के फंक्शन में होना चाहिए। तो डेल्टा x की वैल्यू वापस से रख दो, y की वैल्यू निकल आएगी, ये रही y की वैल्यू। अब n की वैल्यू आप इसमें ध्यान देना, कहीं बुक में ये 2n + 1 होता है, तो उस केस में n की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 ले सकते हैं। अगर आपने 2n - 1 किया तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप रखते जाएंगे, तो YD भी निकल गया। अगर आपको विड्थ ऑफ फ्रिंजेस निकालना है तो दोनों को या तो डार्क फ्रिंजेस का माइनस कर दो, ब्राइट फ्रिंजेस का माइनस कर दो, और सेंट्रल फ्रिंज सबका विड्थ सेम ही आता है, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। कभी कभी ये जो थीटा है इसे एंगुलर विड्थ के टर्म में भी बोला जाता है, तो हम लोग उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे आगे, जब नेक्स्ट लिखूंगा तब। आ जाओ, उससे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा कि YDSC लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या बोला अपने पास, क्वेश्चन ने बोला कि इन YDSC लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड। तो वेवलेंथ लाइट का लैम्डा है इन used the intensity at a point where path difference is 2 lambda। तो पाथ डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो फेज डिफरेंस कितना निकाल सकते हैं आप। फेज डिफरेंस अगर आप लिखें तो वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस which is 2 लैम्डा। तो ये कितना आ गया, ये आया 4 पाई के बराबर। अब इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, IR is equals to 4 times इंटेंसिटी ऑफ स्लिट। क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी I नॉट यूज कर दिया तो हम लोग I नॉट यूज नहीं कर सकते। IR की वैल्यू कितना बोला है उसने, I नॉट, ठीक है। तो IR की जगह I नॉट लिखे, यहाँ पे I1 लिख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्लिट, इनटू cos स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2। डेल्टा फाई कितना है आपके पास, 4 पाई अपॉन 2 यानी 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, है ना। तो ये इंटेंसिटी ऑफ स्लिट कितना आया यहां से, I1 की वैल्यू आई I नॉट अपॉन 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो नया फेज डिफरेंस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 3। तो यहां से देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन 3 के बराबर। ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन खत्म। तो आई आर अगर आप लिखें इस केस में, सेकंड केस में, तो उसके लिए कितना होगा, 4 इंटू I1 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डैश अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, I नॉट अपॉन 4 है, कॉस स्क्वायर। अब देखो 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कट जाएगा, पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, cos कितनी वैल्यू हो जाती है, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर है ना, तो ये आ गया कितना, 1/4। तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो इंटेंसिटी आया वो कितना आया, I नॉट बाय 4, एंड दिस इज योर आंसर। तो स्क्रीन को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगर YDSC का सेटअप को पानी के अंदर डाल दिया गया, ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, इट हैज स्लिट सेपरेशन ऑफ 1 mm। तो जो जो डाटा दिया है अपन उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो म्यू पता है अपने को, म्यू की वैल्यू है 4/3, डी स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm दिया गया है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी दे रखा है 1.33 मीटर। अच्छा, इंसिडेंट ऑन लाइट हैविंग स्लिट लाइट जिसका वेवलेंथ दे रखा अपने पास, ठीक है। तो लाइट का वेवलेंथ दे रखा है 6300 एंगस्ट्रॉम के बराबर। फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ अपने को निकालना। अच्छा, तो सर फ्रिंज विड्थ क्या होता था, फ्रिंज विड्थ y के बराबर। y कैसे निकालते थे, y को दिमाग में ही कैलकुलेट, डेल्टा x इज इक्वल टू, डेल्टा x कैसे निकाले थे, स्मॉल d इनटू y बाय कैपिटल D, है ना। तो अब डेल्टा x को n लैम्डा के बराबर कर दो, तो वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, लैम्डा इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, तो एक बात बताना, जब लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड कितना हो जाता है, c बाय म्यू होता है सर। वेवलेंथ कितना होता है, वो हो जाता है लैम्डा बाय म्यू सर। तो वेवलेंथ लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। बस कहानी खत्म। अब देखो, जैसे ही वाईडीएससी सेटअप को आप पानी या किसी मीडियम में इमर्ज करोगे तो जहां जहां लैम्डा है वो चेंज हो जाएगा। लैम्डा कहां कहां है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये सारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन फ्रिंज विड्थ निकालना है ना अपने को, तो विड्थ निकाल लेते हैं। विड्थ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो लैम्डा बाय म्यू कैपिटल डी स्मॉल डी। लैम्डा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6300 इंटू 10 का पावर -10। बी की वैल्यू 1.33, देन म्यू की वैल्यू भी 1.33 4/3, और स्मॉल डी की वैल्यू है अपने पास 1 mm यानी 10 का पावर -3 के बराबर। तो ये चले गए, बचा क्या ये, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 6300 को मैंने पॉइंट्स को हटा दिया तो ये आ जाएगा 10 का पावर -8 और इसको 10 का पावर 3 रख देते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 मीटर के बराबर। तो यही हो जाएगा आंसर। अगर माइक्रोमीटर वगैरह में है तो हम लोग निकाल सकते हैं। एक और इसमें कंसेप्ट आता है बेटा, कंसेप्ट बोलता है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फ्रिंज जब आप पानी में डुबोगे तो देखो विड्थ कम हो जा रहा है ना, विड्थ कितने से कम हो रहा, म्यू से। तो एक स्क्रीन में जितने फ्रिंजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि विड्थ इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ फ्रिंज इन मीडियम, नंबर ऑफ फ्रिंज इन मीडियम will be equal to mu times number of fringes in air। तो अगर कभी नंबर ऑफ फ्रिंजेस के बराबर पूछते या दोनों का रेशियो पूछते तो वो म्यू के बराबर होता है। आ जाओ अगले सवाल पे आता है। अगले सवाल बोलता है वाईडीएससी का सेटअप है। इन वाईडीएससी सेटअप लाइट ऑफ वेवलेंथ, पसीना देखो यार कितना मस्त पसीना आ रहा है, देखो आपके लिए कितना मेहनत होता है। आप भी थोड़ा मेहनत करो, वीडियो को जरा पॉपुलर बनाओ, शेयर करो, बहुत मेहनत होते हैं। देख लो किस टेम्परेचर में, पसीना तो झूठ बोलेगा नहीं। तो देखो आप भी समझो, अपने दोस्तों के बताओ भाई ऐसा है जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन। ऐसी चीजें जो आपको याद करने में कई टाइम लग जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया था तरीका कि कैसे फॉर्मूला को आप लर्न कर सकते हो, ज्यादा नहीं स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपन हो जाएगा। वैसे ही वाईडीएससी में भी अपन बता रहे। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है इसका वेवलेंथ दे रखा है अपने पास, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं लिखूं तो इसको 6 इंटू 10 का पावर -7 मीटर बोल सकता हूं। चलो बहुत अच्छी बात है। is used, what should be the separation between the slits so that screen in front of one of the slit there will be third bright fringe, है ना, और कैपिटल डी दिया। देखो तो ये अपने पास स्लिट्स हैं, ठीक है, ये डी था, यहां पे स्क्रीन है। तो क्या बोल रहा, इस स्लिट के पास यहां पे थर्ड ब्राइट मिल रहा, मतलब ये जो y की वैल्यू है वो कितना होगा, ये अगर स्मॉल डी है तो ये हो जाएगा कितना, स्मॉल डी बाई 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे थर्ड ब्राइट है। अब ब्राइट के लिए अपने को पता है, याद करो, अगर निकालना चाहो तो फिर से डेल्टा एक्स को कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स को कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा एक्स को डी इंटू स्मॉल डी इंटू थीटा, थीटा को कैसे लिखेंगे, y अपॉन कैपिटल डी, और पाथ अगर निकालना तो एन लैम्डा से कर देंगे। तो y की वैल्यू वहां से क्या आएगी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर। तो y की वैल्यू आप थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए रखो, यहां पे लिख दिया मैंने आपके कन्वीनियंट के लिए, तो 3 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। तो डी स्क्वायर इधर आ गया, ये 2 और इधर चला गया तो ये 6 आएगा, इंटू इसकी वैल्यू रख दो तो ये 6 इंटू 10 का पावर -7 के बराबर आ गया, और डी की वैल्यू तो 1 है। तो अगर मैं इसको देखूं, अंडर रूट ले लो इसका, आ जाएगा, तो ये 6 तो बाहर आ जाएगा, है ना, इसका डिवाइडेड बाय 10 आ गया ये, एंड ये mm में आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो I0 के बराबर है। तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा I0 के बराबर है, बहुत अच्छी बात है।
तो अगर अपने पास मैं याद करूं तो ये है अपना सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ का इंटेंसिटी कितना है आई नॉट के बराबर, और ये आई आर किसके बराबर होता है 4 इंटू आई वन के बराबर, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा है। तो ये आई नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू आई वन है, यानी आई वन की वैल्यू आई नॉट बाई 4। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लाइन था उससे अपने पास ये डाटा तो निकल कर आ गया। अच्छा, द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ b by 4, है ना, मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहां से कोई एक डिस्टेंस है, इसी को तो हम लोग डिस्टेंस बोलते थे ना y, तो y इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बीटा बाई 4। अब बीटा क्या बोल रखा है सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, है ना, तो फ्रिंज विड्थ किसके बराबर था याद करो, फ्रिंज विड्थ हम लोग जब y निकाले थे उससे निकाले थे, है ना, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना, नहीं याद है तो अभी स्टेप्स बताया था ना कैसे कैसे रिकॉल कर सकते हैं अपन। तो फ्रिंज विड्थ इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर है। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू है बीटा अपॉन 4 के बराबर, बीटा अपॉन 4 के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यूज को रखो। अब देखो y जैसे ही आपको पता चल गया, बीटा की वैल्यू हम लोग देंगे, y पता चल गया तो डेल्टा x आ जाएगा ना। आपको इंटेंसिटी पूछा है तो इंटेंसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी जब भी अपने को निकालना हो तो फेज डिफरेंस निकालना होगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला यही है ना सर कि आई आर इज इक्वल टू 4i1 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2, यही था ना। तो फेज डिफरेंस निकालना, फेज डिफरेंस कहां से आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस कहां से आएगा, y से आएगा। तो जब भी अपने दिमाग में आए एक बार सारे फॉर्मूले को साइड में रख लेना, सो दैट बार बार रिकॉल करने को अपने को जरूरत नहीं पड़े। तो चलो y की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है रख दें, वो लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल d, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा x लिख देते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है y की वैल्यू कितनी है अपने पास लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4d, ठीक है, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो यहां से डेल्टा x अपने पास आया लैम्डा बाई 4, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 4, ठीक है। आई आर की वैल्यू निकाल लो, आई आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई वन कितना था आई नॉट अपॉन 4 इनटू कॉस स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा देखो कितना है, डेल्टा थीटा 2 पाई बाई 4, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 मतलब क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब क्या 1 बाई 2 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा आई नॉट अपॉन 2 इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट जो है अपना वो किया जा रहा है। अब स्क्रीन जो है आपका उसे आप मूव कर, स्क्रीन को आप आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो पूछा है कि t इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था x था और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा था। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा अगर हम लोग लिखें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो कितने टाइम के बाद बोल रहा है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 2n, n की वैल्यू 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन लैम्डा कैपिटल D डैश लिख देता हूं मैं 2d, है ना। अब देखो d डैश की वैल्यू क्या होगी, अगर t टाइम पे देखा जाए तो d डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस vt के बराबर, है ना। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये है लैम्डा इंटू एक्स अपॉन स्मॉल डी, ये लिखेंगे लैम्डा इंटू एक्स प्लस vt अपॉन 2d। अब इन दोनों को हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई कर ले, खत्म, y की वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा ये लैम्डा बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस vt अपॉन 2d। तो dt कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो ये आया 2x इज इक्वल टू x प्लस vt आया, और x की वैल्यू कितनी के बराबर, vt के बराबर, यानी d की वैल्यू आई x अपॉन v के बराबर। तो ये आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आप पॉज करके स्क्रीन को पॉज करें।